रेवेन्यू बढ़ गया, कंपनी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट में सेलिब्रेट होना चाहिए। करेक्ट? रॉन्ग। 2021 में प्रॉफिट था 4.2 बिलियन डॉलर, पर 2025 में सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर। रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट आधा हो गया। मार्केट कैप 137 बिलियन डॉलर से क्रैश करके 97 बिलियन। 40 बिलियन की वैल्यू, सोचो नेपाल के जीडीपी जितना पैसा जुप करके वाइप्ड आउट। मतलब इन्वेस्टर्स का भी भरोसा खत्म। तुम जिस ग्रीन मरमेड लोगों की फोटो खींचते हो, उसके पीछे एक स्लो पॉइजन डेथ हो रही है। अंदर चमक दमक, बाहर खोखलापन। और ये सिर्फ ग्लोबल स्टोरी नहीं है, इंडिया में तो सीन और भी वाइल्ड है। लास्ट मंथ टाटा ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक दिया स्टारबक्स में। सीधा मैसेज दिया, पहले प्रॉफिटेबल बनो, फिर पैसा मिलेगा। सोचो, टाटा इंडिया की सबसे पेशेंट, सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउस जिसने 12 साल साथ दिया, वो कहती है बस इनफ। फिर क्या हुआ? सिचुएशन इतनी डेस्परेट थी कि ब्रायन निकल, स्टारबक्स का ग्लोबल सीईओ, अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मुंबई आया, बॉम्बे हाउस, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से पर्सनली मिलने, कन्विंस करने कि प्लीज हम पे भरोसा रखो। 100 बिलियन डॉलर कंपनी का चीफ इंडिया आ रहा है अपने पार्टनर्स को मनाने। सोच के देखो। तो सवाल ये है, एक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के भी मर कैसे रही है? पैसा आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? इसको कहते हैं मार्जिन स्क्वीज ट्रैप, जो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और ये ट्रैप देखो कितना ब्रूटल है। सिंपल एनालॉजी से समझो, तुम एक बिजनेस चलाते हो, 100 रुपए का माल बेचते हो, लेकिन उसे बेचने में तुम्हें 95 रुपए खर्चा करना पड़ता है। रॉ मटेरियल, रेंट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के 95 रुपीज। तुम्हारा मार्जिन सिर्फ 5 रुपए। अब तुम्हारा कॉम्पिटिटर देखो, वो भी सेम चीज बेचता है 80 रुपए में, लेकिन उसका खर्चा 60, तो उसका मार्जिन कितना हुआ? 20 रुपीज। रेवेन्यू में तुम बड़े दिखते हो, 100 वर्सेज 80, बट प्रॉफिटेबिलिटी में तुम कमजोर हो, ₹5 वर्सेज ₹20। यही एग्जैक्ट चीज स्टारबक्स के साथ हो रही है। नंबर्स देखो केयरफुली। 2021 में जब रेवेन्यू 29 बिलियन डॉलर था, नेट प्रॉफिट था 4.2 बिलियन डॉलर। अब कैलकुलेट करो, नेट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 14.5%। प्रीमियम ब्रांड्स के लिए ये एब्सोल्युटली हेल्थी है। 2025 तक रेवेन्यू बढ़ के 37 बिलियन हो गया, अच्छी बात है, राइट? बट प्रॉफिट गिर के 1.9 बिलियन डॉलर। नेट मार्जिन अब कितनी रही? सिर्फ 5%। रेवेन्यू ग्रो हुआ, मार्जिन क्रश हो गए। बट क्यों? क्या खा गया मार्जिन को? 3 चीजों की वजह से मार्जिन डिस्ट्रॉय हो गए, और उनमें से तीसरी सबसे किलर है। पहला, फिक्स कॉस्ट। स्टारबक्स के स्टोर्स कहाँ होते हैं? हाई रेंट एरियाज में। करेक्ट? प्रीमियम लोकेशंस, प्रीमियम रेंट, और रेंट फिक्स्ड है, हर महीने पे करना है। स्टाफ सैलरी भी बढ़ते जा रही है। जब फुटफॉल अच्छी हो, नो प्रॉब्लम, सेल्स रिकवर कर लेती है। बट जब फुटफॉल स्लो हो, ये फिक्स कॉस्ट तुम्हें क्रश कर देती है। दूसरा, इनपुट कॉस्ट। कॉफी बीन्स के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉफी प्रोडक्शन वॉलेटाइल हो गई है। ब्राजील में ड्रॉट आ गया, प्राइस स्पाइक। वियतनाम में फ्लड्स, प्राइस ऊपर। स्टारबक्स कंट्रोल नहीं कर सकता नेचर को। और सिर्फ बीन्स नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, पैकेजिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल्स, सबका कॉस्ट बढ़ रहा है ग्लोबली। तीसरा, और ये सबसे डेंजरस है, प्राइसिंग पावर खत्म। नॉर्मली क्या होता है, प्रीमियम ब्रांड्स इनपुट कॉस्ट कस्टमर्स को पास कर देती है, प्राइस बढ़ा दो, सिंपल। लेकिन स्टारबक्स के लिए अब प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन आ गया है, रियल कंपटीशन। ब्लू टोकाई है, थर्ड वेव कॉफी है, स्लीपी आउल है। अगर स्टारबक्स अपनी कैपेचिनो 285 से 350 करती है, तो कस्टमर सोचता है ब्लू टोकाई में 210 में बेटर क्वालिटी मिल रही है, मैं क्यों जाऊं स्टारबक्स इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। अग्रेसिवली प्राइस नहीं बढ़ा सकते, कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मार्जिन कंप्रेस करना पड़ता है। ये है वो ट्रैप। इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट रिजिड है, प्राइसिंग पावर लिमिटेड है, रिजल्ट मार्जिन स्क्वीज, स्लो दैट। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में स्टारबक्स इस ट्रैप में फंसा है। ये है एक्चुअल ग्रेवयार्ड। और चलो एक वर्ल्ड टूर करते हैं स्टारबक्स के फेलियर का। पहले घर की बात, यूएस मार्केट। 2018-19 में स्टारबक्स का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था 7 to 8%, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी। 2024-25 में 1 से 2% बस।
अपने ही घर में ग्रोथ रुक गई। अब बाहर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2000 में एंट्री की, सोचा डेवलप कंट्री है, इंग्लिश बोलते हैं, कॉफी कल्चर है, इजी मनी होगा। 2007 तक 87 स्टोर्स खोल दिए, अग्रेसिव एक्सपांशन, कॉपी पेस्ट अमेरिकन मॉडल लेके आ गए। रिजल्ट $105 मिलियन लॉस 7 साल में। 2008 में 70% स्टोर्स बंद करने पड़े और आज सिर्फ 24 स्टोर्स है। ऐसा क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलियन ऑलरेडी हैड अ सोफिस्टिकेटेड एस्प्रेसो कल्चर। इटालियन इमिग्रेंट्स ने 1950s में इंट्रोड्यूस कर दिया था फ्लैट वाइट, रिस्ट्रेटो, पेकालो लाटे। ये लोग रियल प्रीमियम कॉफी पीते थे। स्टारबक्स आया अपनी सुगरी फ्रैपेचिनो लेके, ऑस्ट्रेलिया ने बोला नहीं चाहिए भाई। इजराइल 2003 में एंट्री की, सिर्फ 6 स्टोर्स खोल पाए, कंप्लीट एग्जिट। लोकल कैफेस अरोमा, आरफ कैफ से compete नहीं कर पाए। पैटर्न देख रहे हो? स्टारबक्स ने लोकल कल्चर्स को इग्नोर किया, लोकल ब्रांड्स ने न्यू रूल्स लिख दिए एंड द एम्पायर स्टार्टेड शेकिंग। बट द रियल मैसेकर, चाइना। स्टारबक्स का यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट। 2019 में मार्केट शेयर था 34%, डोमिनेंट प्लेयर, रूलिंग। फिर 2017 में लकिन कॉफी आई, चाइनीज ब्रांड, लोकल प्लेयर। आज लकिन के 20,000 प्लस स्टोर्स है, स्टारबक्स के पास 7,000। लकिन लिटरली 1 घंटे में 1 स्टोर खोलता है और प्राइस स्टारबक्स का 1/3। रिजल्ट, स्टारबक्स चाइना का मार्केट शेयर 34% से गिर के 14% पे आ गया। लकिन ने सिर्फ 5 साल में गेम पलट दिया, स्टारबक्स को धो दिया। अब जरा पैटर्न देखो केयरफुली। ऑस्ट्रेलिया ने रूल बुक दिखा दिया, यूरोप ने गेट बंद कर दिया, चाइना ने थ्रोन छीन लिया, यूएस ने स्टेमिना खो दिया। ये फेलियर लिस्ट नहीं, एक एम्पायर की हार्ट बीट मॉनिटर जो फ्लैट हो रही है। हर जगह एक ही कहानी, स्ट्रगलिंग। इज इट कोइंसिडेंस या कुछ फंडामेंटली ब्रोकन है? देखो भाई, दुनिया ने तो क्रैक्स दिखाए, लेकिन इंडिया ने तो इसका पूरा एक्सरे बना के सच सामने रख दिया। इंडिया में प्रीमियम ब्रांड सक्सीड कर रहे हैं। आईफोन बिकता है मिलियंस ऑफ यूनिट्स, बीएमडब्ल्यू बिकती है, मर्सिडीज बिकती है, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स फुल रहते हैं, लग्जरी ब्रांड्स का मार्केट ग्रो कर रहा है। इंडियंस प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है, लेकिन जब वैल्यू दिखती है। एनालिसिस जो कहती है ना इंडिया प्राइस सेंसिटिव है, इंडियंस प्रीमियम्स के लिए पे नहीं करते, प्रीमियम मॉडल इंडिया में काम नहीं करता, इसलिए शायद स्टारबक्स फेल हो रहा है, सरासर गलत प्रूव हो रहे हैं ये सब एनालिसिस। प्रॉब्लम तो ये है कि स्टारबक्स का यूनिट इकोनॉमिक्स ग्लोबली ही ब्रोकन है। देखो, अक्टूबर 2012 में स्टारबक्स इंडिया में एंटर करता है, पार्टनर टाटा, इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउस, 50-50 जॉइंट वेंचर्स, परफेक्ट सेटअप, सब कुछ सही किया। लोकलाइजेशन ट्राई की, मसाला चाय लाटे लॉन्च किया, फिल्टर कॉफी डाला मेन्यू में, तंदूरी पनीर रोल इंडियंस के लिए अडेप्ट किया, प्रीमियम पोजिशनिंग, प्रीमियम लोकेशंस, स्ट्रॉन्ग पार्टनर, एवरीथिंग बाय द बुक। फिर भी 2012 से 2025 तक 13 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस, नॉट अ सिंगल ईयर ऑफ प्रॉफिट। लॉस ट्रेजेक्टरी देखो, 2023 25 करोड़ लॉस, 2024 80 करोड़ लॉस, 3 गुना जंप। फिर 2025 135 करोड़ लॉस, अनदर 65% इंक्रीज। ये लॉस वाइडन हो रहा है, प्रॉब्लम वर्स हो रहा है। और कॉन्फिडेंस देखो, जनवरी 2024 स्टारबक्स अनाउंसेस वी विल ओपन 1000 स्टोर्स इन इंडिया बाय 2028। रियलिटी चेक, टारगेट के लिए चाहिए 130 प्लस स्टोर्स पर ईयर, एक्चुअली क्या कर रहे हैं 58 स्टोर्स पर ईयर, हाफ से भी कम। बट असली न्यूज लास्ट मंथ आई, टाटाज ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स रोक दिया। सीधा मैसेज, पहले प्रॉफिटेबल मॉडल दिखाओ फिर पैसा मिलेगा। तो समझ जाओ सिचुएशन कितनी सीरियस है। इंडिया ने वो दिखा दिया जो ग्लोबल नंबर्स छुपा रहे थे, मॉडल ब्रोकन है। तो इंडियन कंज्यूमर्स ने क्या एक्सपोज किया? बिजनेस स्ट्रेटेजी की सबसे डेंजरस मिस्टेक, द डेडली मिडल। ना ठीक से प्रीमियम प्लेयर बन पाए, ना अफोर्डेबल। और जब दोनों तरफ से मार पड़ रही है, देखो कैसे। लेट्स बी हॉनेस्ट हियर, ग्रीन मरमेड लोगों की स्टोरीज अच्छी लगती है। एसी में बैठ के लैपटॉप चलाना प्रीमियम फील देता है, वाईफाई फ्री मिलता है, एम्बियंस अच्छा है, आई गेट इट, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। और सच बोलूं तो स्टारबक्स इज नॉट जस्ट अ कॉफी इन इंडिया, इट्स अ स्टेटस सिंबल
for the masses who can't afford a BMW or a Chanel bag. 300 रुपए की कॉफी तुम्हें कूल दिखाती है, फेयर इनफ, स्टेटस का अपना वैल्यू है। प्रॉब्लम ये है कि स्टारबक्स लिटरली इस साइकोलॉजी पे बिजनेस मॉडल बना के बैठा है और अब दोनों तरफ से कंपटीशन आ गया है। प्रीमियम सेगमेंट में ब्लू टोकाई और थर्ड वेव जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन ये लोकल ब्रांड्स क्या अलग कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। ब्लू टोकाई के हर पैकेट पे लिखा होता है बीन्स किस फार्म से आ रही है, किस फार्मर ने उगाई है, कब हार्वेस्ट हुई, कैसे रोस्ट हुई, कंप्लीट स्टोरी। स्टारबक्स कुछ पता नहीं, उनके लिए इररिलेवेंट है। और प्राइस देखो, ब्लू टोकाई हॉट ब्रू अमेरिकानो 190 रुपए, स्टारबक्स सेम ड्रिंक 270। टेस्ट ब्लू टोकाई का जेन्युइनली बेटर है, कनेक्शन लोकल है, बैरिस्टा एक्चुअली वेल ट्रेंड होते हैं कॉफी के बारे में। कस्टमर सोचता है मैं 80 एक्स्ट्रा क्यों दूं इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, कितनी बार। और मीट सेगमेंट में मैक कैफे जैसे प्लेयर्स मार्केट छीन रहे हैं। मैकडोनल्ड्स का कॉफी ब्रांड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, हर जगह अवेलेबल है, 150 से 200 में डिसेंट कॉफी मिल रही है। तो देखो क्या हो रहा है, प्रीमियम कस्टमर्स जा रहे हैं ब्लू टोकाई, थर्ड वेव सबको, बजट कस्टमर जा रहे हैं मैक कैफे। स्टारबक्स के पास कौन बचा? वो जो अभी भी सिर्फ लोगों के लिए जाते हैं, सिर्फ स्टेटस के लिए। दैट्स अ श्रिंकिंग ऑडियंस। बीच में अटका है स्टारबक्स, ना इधर का ना उधर का। देखो अब तक तो थियरी थी, नंबर्स थे, एनालिसिस था, अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी। कंपटीशन किस तरह से फिजिकली किल कर रही है और स्टारबक्स की डेस्परेट मूव्स क्या है। दिल्ली एक स्टारबक्स आउटलेट प्रीमियम लोकेशन, कुछ महीने पहले पास में थर्ड वेव कॉफी खुलता है। स्टारबक्स का एक बरिस्टा बोलता है वी हैव लॉस्ट 30 कप्स अ डे टू देम। 30 कप्स रोज एक सिंगल स्टोर से। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, थर्ड वेव डेलिबरेटली स्टारबक्स के पास स्टोर्स खोलता है। चर्च स्ट्रीट बैंगलोर, खान मार्केट दिल्ली, किरगांव मुंबई, पैटर्न क्लियर है। तुम स्टारबक्स जाने वाले थे, पहले हमें ट्राई करो। लोग ट्राई करते हैं और फिर वापस भी जाते हैं। नंबर्स देखो, थर्ड वेव का रेवेन्यू ग्रोथ 67% ईयर ऑन ईयर, स्टारबक्स इंडिया 5%। थर्ड वेव कॉफी 2016 में बैंगलोर से स्टार्ट हुआ और आज 200 प्लस आउटलेट्स है, रेवेन्यू 248 करोड़। ब्लू टोकाई सेम स्टोरी, पैशनेट फाउंडर्स, स्मॉल स्टार्ट और आज 155 आउटलेट्स, ईयरली रेवेन्यू 325 करोड़। अब इन देसी ब्रांड्स के कॉम्पिटिटिव मोड समझो। स्टारबक्स का मॉडल पिज्जा हट जैसा, स्पेशियस सिटिंग एरिया, ज्यादा कंफर्ट, लोग बैठ जाते हैं और रोटेशन स्लो हो जाता है। वहीं थर्ड वेव कॉफी डोमिनोज पिज्जा जैसे खेल रहा है, छोटे सिटिंग एरियाज, थोड़ा डिस्कंफर्ट, आसपास भरा हुआ देख के कस्टमर्स खुद साइकोलॉजिकली फील करने लगते हैं अर्ज टू मूव आउट बिना बोले। रिजल्ट, टेबल टर्नओवर ऑफ दिस ब्रांड्स आर मच हायर देन स्टारबक्स। इनफैक्ट इन देसी स्टार्टअप्स के अलावा ब्रिटिश चेन कोस्टा कॉफी भी इंडिया में स्टारबक्स को टफ कंपटीशन दे रही है। FY25 में इनका रेवेन्यू 30% ग्रो करके 198 करोड़ हो गया। 220 आउटलेट सक्सेसफुली चला रहे हैं। देख रहे हो ना, हर तरफ से अटैक हो रहा है और अब तो एक नया फ्रंट खुल गया है जहां स्टारबक्स कंपीट ही नहीं कर सकता। क्विक कॉमर्स, जेप्टो कैफे 120 प्लस सिटीज, ब्लिंकिट बिस्ट्रो, स्विगी बोर्ड, 10-15 मिनट में कॉफी डिलीवरी। थर्ड वेव का 25% रेवेन्यू स्विगी जोमेटो से आता है। वो अडेप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन स्टारबक्स वही 3000 प्लस स्क्वायर फीट स्टोर्स में प्रीमियम थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस बेच रहा है। और जब जेन जी घर बैठे ऑर्डर करेगा तो क्वालिटी चूज करेगा, ना कि दिखावा। सो स्टारबक्स ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी मार खा रहा है। अब आता है रियल फियर सिग्नल। स्टारबक्स लैंडलॉर्ड्स के साथ एक्सक्लूसिवली एग्रीमेंट साइन करवा रहा है, अगर हमें स्पेस दोगे तो थर्ड वेव या ब्लू टोकाई को सेम बिल्डिंग में मत आने देना। लीगल प्रोटेक्शन, एक 100 बिलियन कंपनी को इंडियन स्टार्टअप से। एक और डेस्परेशन सिग्नल देखो, पिको 180 ml बजट कॉफी स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज। प्रीमियम ब्रांड को बजट वेरिएंट लॉन्च करना पड़ रहा है, सर्वाइवल मोड। तो ये है फाइनल पिक्चर। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट मर रहा है, कंपटीशन दोनों तरफ से खा रहा है, टाटा ने हाथ खींच लिए। अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला, फंडामेंटल रिस्ट्रक्चर,
स्मॉलर स्टोर्स, लोअर कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इंडिया फिट मॉडल। और दूसरा, इंडिया बिकम्स ऑस्ट्रेलिया, 70% स्टोर्स शट, एग्जिट गॉन। हमारे लिए लेसन क्लियर है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, प्रॉफिट लेस ग्रोथ इज इक्वल टू स्लो डेथ। प्रीमियम का मतलब महंगा नहीं, प्रीमियम का मतलब इररिप्लेसेबल होना चाहिए। सिर्फ एक्सपेंसिव हो तो बेटर कंपटीशन रिप्लेस कर देगा। और सबसे बड़ा ट्रुथ, ग्लोबल मॉडल इज नॉट इक्वल टू लोकल सक्सेस। कॉपी पेस्ट नहीं चलता भाई। और हाँ, लोकलाइजेशन मतलब सिर्फ मेन्यू ऐड करना नहीं, फंडामेंटल्स भी चेंज करना होता है। अब हॉनेस्ट क्वेश्चन, क्या स्टारबक्स इंडिया डिजर्व करता है, या फिर लोकल ब्रांड्स जो सिर्फ कॉफी नहीं, कल्चर, वैल्यू और एजिलिटी बेच रही है? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्टारबक्स के स्लोडाउन के पीछे बाइकॉट का एंगल है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपनी हॉनेस्ट ओपिनियन लिखो। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। थिंक विंग्स पर मैं ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज डीप डाइव करते रहता हूं। अगर आपको स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिशन और यूनिट इकोनॉमिक्स के इनसाइट्स पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।